Hello everyone, welcome to IFS. Students, yes, today's the most important question is how to solve MCQs in exams. So, आप जो एग्जाम्स आपके लिए अपियर होते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम द क्वेश्चंस आस्क्ड आर इन MCQs पैटर्न. मतलब क्या इसका मतलब होता है? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चंस एंड 4 आंसर्स. कैसे करना है आपको इन क्वेश्चंस को टैकल? ओके, हाउ टू टैकल दीज क्वेश्चंस, ये इसके लिए कुछ आपके लिए टिप्स ट्रिक्स लेके मैं आई हूँ आज. सो पहली बात, जब भी आप एक क्वेश्चन को देखते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू वांट टू सेव सम टाइम, आपका पहला काम होता है कि आप देखें कि सवाल क्या है. एंड इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि भाई ये सवाल इस तरीके का है, ये मैंने अटेम्प्ट किया है, तो आपको एक पता चल जाता है कि आपको सवाल को सॉल्व करने में कितना टाइम लग जाएगा. बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस इनफ. आपने इतनी प्रैक्टिस करी होती है कि आप एक सवाल को देख कर बता दोगे कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है, तो अच्छा हाँ ये तो उस टॉपिक से है. सो द थिंग इज़ दैट अगर आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस की होती है तो आप सवाल को देख के बता देते हो कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, यहाँ से क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है, और आपका माइंड अपने आप से वही चीज़ को सोचने में लग जाता है. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, उसके लिए ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस ज़रूरत होती है. आपने जितनी प्रैक्टिस की होती है, ये सारा काम आता है जब आप एग्जाम के लिए अपियर होते हो. बिकॉज इफ़ यू हैव अटेम्प्टेड इनफ क्वेश्चंस, तो आप हर क्वेश्चन का कम से कम अपने एक पैटर्न तो सॉल्व कर ही लिया होता है आपके प्रैक्टिस के टाइम पे. ठीक है. सो व्हेन यू सी अ क्वेश्चन, यू ऑलरेडी नो हाउ टू थिंक फॉर दैट आंसर, हाउ टू अप्रोच दैट क्वेश्चन. मैच द पेयर्स है तो क्या करना है आपको. इफ़ दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, आपको पता होता है. डायरेक्ट क्वेश्चन है क्या, ग्राफिकल क्वेश्चन है क्या, न्यूमेरिकल है क्या, तो सारी बातें आप लोग एक बार आपको एक आइडिया आ जाता है कि इसमें इन्होंने क्या चीज़ हमसे पूछी है. ठीक है. सो वेन एवर यू सी अ क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ यू हैव डन इनफ प्रैक्टिस, आपको टॉपिक ऑलरेडी पता चल जाएगा. देन द बेस्ट अप्रोच टू टैकल दीज क्वेश्चन इज दैट इफ फॉर सम टॉपिक्स द बेस्ट मेथड इज एलिमिनेशन ऑप्शन. आप क्या किया करो, तो आपको जो लगता है कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, इफ़ यू फाइंड दैट देयर आर 4 ऑप्शंस में अगर एक ऑप्शन बहुत ही गलत है, तो आप बता सकते हो कि नहीं ये तो ऑप्शन सबसे गलत है, ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है. सो यू कैन ऑलवेज गो फॉर एलिमिनेशन. जिसमें क्या हो जाएगा, तो आपके पास अगर ऑप्शंस है ए बी सी डी, हो सकता है कि आपने 2 ऑप्शंस को वैसे एलिमिनेट कर दिया हो, एंड देन इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू पिक द करेक्ट आंसर. ठीक है. अगर आप मैच द पेयर्स के लिए सॉल्व कर रहे होते हो, बहुत बार अगर आप लकी हो तो होता है कि आपने अगर 2 भी सॉल्व कर लिया, यू गेट द करेक्ट आंसर्स. सो ऑलवेज इन द एग्जाम लुक फॉर द मैच द पेयर्स क्वेश्चन, बिकॉज वो आपके लिए बोनस पॉइंट्स होते हैं. आपको बहुत आसानी से वहाँ के क्वेश्चंस को आप लोग टैकल कर लेते हो. फिर आपके जो बहुत ही सेफ क्वेश्चंस रहते हैं, वो आपके क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें आपको पूछे जाते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू स्टेटमेंट्स और फॉल्स स्टेटमेंट्स. सपोज देखिए 5 स्टेटमेंट्स, आपको बोला जाएगा कि 5 में से कौन सा सही है कौन सा गलत है. इन द ऑप्शंस दे गेव यू लाइक डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ए बी सी, ए सी एंड डी, डी ए एंड, तो दे विल गिव सम कॉम्बिनेशंस. तो आपको बताना पड़ता है कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है. यहाँ भी आप बहुत बार लकी हो गए तो होता यह है कि अगर आपने 2 को पहचान लिया तो आपका आंसर अपने आप से कभी निकल जाता है. तो ऑलवेज लुक फॉर दैट क्वेश्चन कि जहाँ से आप बिल्कुल एक पढ़ लो, कुछ स्टेटमेंट पढ़ के आपको आपका करेक्ट आंसर जो है ये मिल सकता है वहाँ से. तो क्या बात ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि यू कैन ऑलवेज गो फॉर द एलिमिनेशन ऑप्शन, ऑलवेज अपियर फॉर द मैच द पेयर्स एंड ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स, बिकॉज ये आपको बहुत फास्ट और बहुत सही मार्क्स देता है. ओके. देन बारी आती है आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस की. फर्स्ट क्वेश्चन आपको डायरेक्टली पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स. इफ़ यू नो द आंसर ग्रेगोर मेंडल, आप आंसर कर दोगे. अगर नहीं पता है आप नहीं कर पाओगे. तो ऐसे टाइम पे क्वेश्चन को छोड़ नहीं देना एकदम से. रीड द क्वेश्चन. आपको बहुत बार क्वेश्चन से ही आपको हिंट्स मिलते हैं. यू गेट मेनी टाइम तो बहुत सारे हिंट मिलते हैं क्वेश्चन में से, ऑप्शंस में से. बिकॉज आप अगर ऑप्शंस पढ़ोगे तो बहुत बार होता है कि आपको नाम याद आता है कि यार ये नाम तो मैंने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा था, तो जेनेटिक्स में तो आ नहीं सकते हैं ये पर्सन. या हो सकता है कि कभी कभी आप पढ़ लेते हो किसी के बारे में, कुछ फ्लेमिंग है तो अच्छा इनका कुछ भी एंटीबायोटिक का काम था, पेनिसिलिन का वर्क था, कुछ तो को याद आ जाएगा. रॉबर्ट कॉच, समथिंग अबाउट द बैक्टीरिया, समथिंग लाइक दैट. तो यू कैन रिमेंबर थिंग्स लाइक दिस. तो आप क्या किया करो, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, ट्राई टू डिड्यूस द ऑप्शन. देखो ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, क्या वो एक्सपेक्ट कर रहा है आपसे, क्या आप सोचो उस केस में. तो यू कैन डू दैट एज वेल कि आप ऑप्शंस को पढ़ो ध्यान से, याद करो उसमें क्या क्या पॉइंट्स को कवर कराए गए थे, एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उसमें आपको क्या पूछा जा रहा है. तो ये भी एक तरीका होता है आपके एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने का.
तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, ताकि आपको सारे आपके मेथड्स जो वो पहले ही प्रिपेयर हो जाए. देन इफ यू टॉक अबाउट द ग्राफिकल क्वेश्चंस, in that the best tip for solving the graphical question is that one thing I always say in my classes कि अगर आपका क्वेश्चन बहुत बड़ा है, बच्चे डर जाते हैं कि मैम 10 लाइन का सवाल था, हमसे तो पढ़ा भी नहीं गया. बच्चे दैन रखो, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना बड़ा डेटा होता है. ओके, जितना बड़ा आपका एग्जाम रहेगा, जितना बड़ा आपका क्वेश्चन रहेगा, उतना तो आपको डेटा गिवन है. दैट मीन्स व्हाट, आपको बहुत कम चीज़ निकालनी पड़ती है वहाँ पे. तो ध्यान रखना है, आपके जो बड़े क्वेश्चन रहते हैं आपको लगता दिखने में डिफिकल्ट लग सकता है, बट कभी भी सॉल्व करने में डिफिकल्ट नहीं रहते हैं. उसमें बहुत सारा डेटा आपको दिया होता है. एक्सेप्शन तो एक आध हो सकता है हमारा, बट यूजुअली वो उतने डिफिकल्ट आपके क्वेश्चंस नहीं होते हैं. ठीक है, सो ऑलवेज 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 गो फॉर दोज क्वेश्चंस एज वेल, बिकॉज वो दिखने में लगेगा आपको बहुत बड़ा है, बट आपको बहुत अच्छे मार्क्स वो बहुत जल्दी से दिला सकता है. ठीक, सो दीज आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप लोग को ध्यान रखना है. प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल. क्या करना है, सवाल को आराम से ठंडे दिमाग से पढ़ो. लुक फॉर द एलिमिनेशन, एलिमिनेट कर जो भी आपको लगता है गलत है. ट्रू एंड फॉल्स वाले स्टेटमेंट्स जो होते हैं, मैच द पेयर्स होते हैं, बोनस होते हैं, इनको कभी छोड़ना नहीं एग्जाम में, ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाता ही दिलाता है. ग्राफिकल क्वेश्चन, जितना बड़ा इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा डेटा गिवन है. एंड अगर क्वेश्चन बहुत बड़ा है, आपको दिक्कत जा रही है क्वेश्चन को याद रखने के लिए, इफ़ यू फेस एंड डिफिकल्टी कि इतना बड़ा क्वेश्चन को हम पढ़ के मैम याद नहीं रहता, पहला लाइन पढ़ते हो तो 8th लाइन में आते हैं तो पहला लाइन भूल जाते हो. तो इन दैट केस क्या होता है, इन दैट केस आपका ये होता है बच्चों कि आप भूल जाते हो कि आपने लाइन क्या पढ़ी हुई थी. तो उस केस में होता ये है कि आप क्या किया कीजिए, आप फ्लो शीट बनाना. जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ते हो, आप उसका फ्लो शीट बनाते 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 जाओ, ताकि होगा ये उससे कि आप जब ये फ्लो शीट बनाते हो तो आपका पूरा क्वेश्चन आपके पास एक फ्रेम होके मिल जाता है, एंड यू कैन देन ईजिली आंसर द क्वेश्चन. तो ध्यान रखना है कि अगर आप कभी ऐसे फंस जाते हो बड़े क्वेश्चन के अंदर, तो प्रिपेयर एंड फ्लो शीट इमीडिएटली, ताकि आप जो है क्वेश्चन को बिल्कुल एक पैटर्न में सॉल्व कर सको. ठीक है, सो ये कुछ आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स है. इफ़ यू वांट एनी मोर वीडियोस ऑन पर्टिकुलर टॉपिक, जस्ट मेंशन इन द कमेंट बॉक्स कि हमको ये चीज़ बताइए मैम, तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बन जाएगा. टिल देन एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल. टेक केयर.